तो आज हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ते हैं। नेशनल इनकम तो पढ़ लिए बेसिक कि नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम किस फॉर्म में रहता है, NNP/FC। आज हम मेथड पढ़ेंगे कि किस मेथड से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो हम लोग के 3 मेथड है पढ़ना। पहला है इनकम मेथड, या पहला अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर मेथड ही नाम ले लीजिए, क्योंकि हम यही स्टार्ट करने वाले हैं आज। दूसरा अगर बात करें तो इनकम मेथड, और तीसरा बात करें तो वैल्यू एडेड मेथड। ये 3 मेथड है जिससे हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। उससे पहले जान लेते हैं कि इकोनॉमी में कौन कौन इंटरेस्ट रखता है। तो इकोनॉमी में 4 पार्टी रहते हैं। हमारे इकोनॉमी में 4 आदमी रहते हैं। हमारे इकोनॉमी को इनकम जनरेट 4 पार्टी से करता है, यानी कि हमारा इकोनॉमी 4 पार्टी से इनकम जनरेट करता है। सबसे पहला तो हो गया कि हाउस होल्ड मतलब हम आप जो भी घरेलू व्यक्ति हो गए, जो नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल रेसिडेंट है, वो हाउस होल्ड कहा गया है। फिर गवर्नमेंट है। दूसरा, हमारे इकोनॉमी को इनकम जनरेट कौन करता है, इनकम जनरेट करने में कौन हेल्प करता है, गवर्नमेंट करता है। और तीसरा अगर बात करें तो प्रोड्यूसर भी हमारे इकोनॉमी को इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। और चौथा अगर बात करें तो एक्सटर्नल पार्टी कहने का मतलब कि दूसरे देश के लोग। आप ही बताइए, अगर दूसरे देश के लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा इनकम जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा। हम ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिमांड दूसरे देश के लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। फिरंगी लोग, फॉरेनर लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, दूसरे देश के लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो हमारे देश का इनकम ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमारे देश का डिमांड बढ़ेगा। तो 4 पार्टी से हमारे देश में इनकम जनरेट होता है। आज हम बात करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में, कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है और कैसे एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। आप ही बताइए, हमारा देश खर्चा कर रहा है तो इनकम किसको हो रहा है? दूसरे देश को हो रहा है? नहीं। अगर हमारा देश खर्चा कर रहा है तो हमारे देश में किसी न किसी पार्टी को इनकम हो रहा है। आप ही समझिए, आप एक पेन लेते हैं, आप एक मोबाइल लेते हैं, आप मान लिया एक मोबाइल लिए, तो हमारे देश में मान लिया कि वो कंपनी है, हमारे देश में वो कंपनी मैन्युफैक्चर की मोबाइल। आप हाउस होल्ड है, हम तो हाउस ही होल्ड है, हम हाउस होल्ड हैं, हम खर्चा किए, हम मोबाइल पे खर्चा किए, तो देश का डिमांड बढ़ा। तो हम अपने हिसाब से देखो तो ये तो खर्चा है, नेशनल इनकम कहाँ है? हम तो नेशनल इनकम में इनकम की बात करते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, एक तरफ से देखिए, लेकिन दूसरे रिस्पेक्ट में देखो तो कहीं ना कहीं तो हमारे देश का इनकम ही है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का डिमांड बढ़ा है। हम देश में हम डिमांड क्रिएट किए, हम कंपनी को पैसा दिए, तो कंपनी को पैसा दिए तो कहीं ना कहीं देश को पैसा दिए, देश का इनकम हुआ। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे, एक आदमी के इंडिविजुअल लेवल की पार्टी नहीं कर रहे कि हम ऋषभ मोबाइल खरीदा तो उसके लिए खर्चा होगा। हम एक आदमी की बात नहीं कर रहे, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो देश के लिए तो इनकम है। हाँ, मेरे लिए खर्चा, इंडिविजुअली खर्चा देखें तो देश के लिए इनकम है। तो एक्सपेंडिचर मेथड भी एक ऐसा मेथड है जिससे हम देश का इनकम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देश खर्चा कर रही है तो देश इनकम भी तो जनरेट कर रही है। ये क्यों नहीं? अब इनकम कैसे जनरेट होगा? कोई खर्चा करेगा तब ना इनकम जनरेट होगा। तो 2 मेथड है, एक तो इनकम मेथड है, इनकम साइड से भी देश का इनकम निकाल सकते हैं कि देश कितना इनकम निकाल रहा है। ऐसे भी तो आप देश का इनकम निकाल सकते हैं कि देश खर्चा कितना कर रहा है। अगर देश जितना खर्चा करेगा उतना ही तो देश को इनकम होगा। ऐसे भी देश का इनकम निकाल सकते हैं। तो वही हम पहला मेथड निकाला, एक्सपेंडिचर मेथड। पहले एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालते हैं हम लोग नेशनल इनकम। तो देखते हैं देश खर्चा कहाँ कहाँ करती है। अगर हम पता चल जाए कि देश खर्चा किस किस पर करती है तो ये हमको पता चल जाए कि देश का इनकम कहाँ से होगा।
तो बताया अभी कि इकोनॉमी में 4 पार्टी रहते हैं। पहला पार्टी हाउस होल्ड रहता है, दूसरा पार्टी प्रोड्यूसर रहता है, तीसरा पार्टी गवर्नमेंट रहता है, चौथा पार्टी एक्सटर्नल पार्टी रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम। तो मेथड पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देश खर्चा कहाँ कहाँ करती है। अगर ये हमको पता चल जाए कि देश खर्चा किस किस पर करती है तो हमको देश का नेशनल इनकम पता चल जाएगा। तो एक एक करके खर्चा गिनाते हैं कि देश खर्चा कहाँ कहाँ करती है। तो पहला देश कहाँ खर्चा करती है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी लिखवा रहे हैं, आप भी लिख सकते हैं इस चीज को। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। पहले 2 चीज के बारे में, तीसरा और है, पहले 2 समझिएगा, तीसरा है। आप ही बताइए, देश अगर हम कह रहे हैं कि नेशनल इनकम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है, तो सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए कि देश खर्चा कहाँ करती है। तो सबसे पहले ये पता होगा कि देश खर्चा कहाँ करती है। तो सबसे पहले तो कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं आप। कंजम्पशन कहने का मतलब कि आप कंज्यूम करते हैं। आप फ्रिज ले रहे हैं, आप कूलर ले रहे हैं, आप हल्दी ले रहे हैं, आप बिस्किट खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं, आप कॉपी खरीद रहे हैं, आप कलम खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, बहुत सारी चीज़ कंजम्पशन पर खर्चा कर रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं जाकर, तो आप कंज्यूम कर रहे हैं। देश खर्चा, ये भी तो खर्चा है देश का ना, ये भी तो देश का खर्चा है ना। तो इससे भी तो इनकम जनरेट होता है, तो ये भी तो नेशनल इनकम का पार्ट होगा। अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं, फाइनल गुड्स की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें। हाँ, फाइनल गुड्स की बात करें, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं कर रहे। इनकम, नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल गुड्स की बात होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं होती है। फाइनल गुड्स करने का मतलब जो अब वो इसको यूज किया जा सकता है, अब उसमें कोई प्रोसेस रहना बाकी नहीं रह गया, अब उसको नॉर्मल यूज कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं फाइनल गुड्स। तो आप ही बताइए, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देश कंज्यूम कर रही है, कंजम्पशन कर रही है। कंजम्पशन करने का मतलब खाली खाना ही नहीं, कंजम्पशन जैसा गुड्स है उसको जैसा यूज कर। जैसे कूलर है तो कूलर हमको हवा दे रही है, हवा दे रहा है, तो हवा उसको हम कंजम्पशन कर रहे हैं। तो छोटा छोटा जो रेवेन्यू आइटम है उस पर देश खर्चा कर रही है, तो हो गया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हम एक्सपेंडिचर मेथड निकाल रहे हैं। एक्सपेंडिचर मतलब देश खर्चा कहाँ कहाँ करती है। अगर ये पता हो जाएगा तो हम पूरा नेशनल इनकम पता हो जाएगा। तो सबसे पहला देश कंजम्पशन पे खर्चा करती है, देश कंजम्पशन पे खर्चा करती है। अच्छा, कंजम्पशन पर भी तो बहुत सारा आदमी खर्चा करता है। अभी बताया देश में कौन कौन आदमी रहता है, 4 आदमी रहता है। तो देश में 4 आदमी रहता है, देश में 3 या 4 आदमी रहता है, तो देश तीनों आदमी तो कंजम्पशन पे खर्चा करता है, या 2 आदमी खर्चा करता है, जो भी कहे, तो कंजम्पशन पे खर्चा करता है। तो सबसे पहले कंजम्पशन पे कौन कौन खर्चा करता है अभी बताइए। थोड़ा सॉरी, प्राइवेट, फाइनल, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप ही बताइए, आप खर्चा कर रहे हैं ना, प्राइवेट आदमी खर्चा कर रहा है ना, हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है ना। तो हाउस होल्ड जो फाइनल कंजम्पशन पे खर्चा कर रहा है, फाइनल कंजम्पशन कर रहा है, आप आटा खरीद रहे हैं, आप चावल खरीद रहे हैं, आप कूलर खरीद रहे हैं, आप कुर्सी खरीद रहे हैं, आप पेन खरीद रहे हैं, आप मार्कर खरीद रहे हैं, आप बोर्ड खरीद रहे हैं, तो ये भी तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर में आएगा। ये भी तो देश का इनकम है, ये भी इससे इनकम जनरेट हो रहा है देश का कि नहीं। तो इनकम जनरेट हो रहा है, तो वही तो है, वही तो नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। नेशनल इनकम करने का मतलब देश का इनकम, देश का इनकम जो देश खर्चा करते हैं वही देश का इनकम हो गया। तो देश खर्चा कहाँ करती है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंजम्पशन कर रहे हैं, जो रेवेन्यू आइटम का है वो सामान जिस पे देश खर्चा कर रहे हैं, वो हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो पहला आदमी तो प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा है। प्राइवेट इंडिविजुअल करने का मतलब हाउस होल्ड, हम आप कर रहे हैं। तो ये जो हम आप जो आटा चावल खरीद रहे हैं, ये तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ गया, तो ये भी देश का इनकम हो गया। दूसरा आदमी कंजम्पशन पर कौन खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट भी तो खर्चा कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी तो चावल खरीद रही है। देखते हैं पीडीएस में चावल बंटता है, तो वो भी तो चावल खरीद रहे हैं, वो भी तो आटा खरीद रहे हैं, वो भी तो दाल खरीद रही है।
वो भी तो पेन खरीद रही है अपने ऑफिस को रखने के लिए, वो भी तो चेयर खरीद रही है। तो ये तो छोटा मोटा आइटम है, ये भी तो रेवेन्यू आइटम है, ये तो कंजम्पशन नेचर का है, तो वो भी तो खर्चा कर रही है, वो भी तो देश का इनकम हो गया। आप कहिए कि नहीं, तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी, गवर्नमेंट भी खर्चा करेगी तो वो भी देश का इनकम है। एक हाउस होल्ड खर्चा कर रही है तो वो भी देश का इनकम है। आपके लिए खर्चा है, इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो वो कहीं ना कहीं देश का इनकम है। तो दूसरा आदमी कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और तीसरा आदमी बताए थे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कंजम्पशन पे खर्चा नहीं करता। अगर प्रोड्यूसर कंजम्पशन पे खर्चा करेगी तो वो हाउस होल्ड बन जाएगा और ये सेक्टर में आ जाएगा। अगर प्रोड्यूसर कंजम्पशन पे खर्चा करेगी तो वो हाउस होल्ड में आ जाएगा, और जब हाउस होल्ड में आ जाएगा तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन पे। तो देश में दो ही खर्चा करते हैं, कंजम्पशन पे दो आदमी खर्चा करता है, पहला प्राइवेट यानी जो हाउस होल्ड है, और दूसरा गवर्नमेंट। तो आपको ये पता हो गया कि सबसे पहला तो कंजम्पशन पे जो खर्चा कर रहा है वो चीज़ हो गया देश का इनकम। अब दूसरा देखते हैं, केवल कंजम्पशन पर ही तो खर्चा नहीं हो रहा है, कैपिटल भी तो खर्चा हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन भी तो हो रहा है आपके यहाँ। देखते हैं गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े रोड्स बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सरकारी स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। तो ये क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। क्या आपको क्या लग रहा है? रेवेन्यू आइटम है, ये तो कैपिटल आइटम है। इससे इसका यूज तो 10-20 साल तक कर सकते हैं, 50 साल तक कर सकते हैं, इवन 100 साल तक कर सकते हो। ये तो कैपिटल नेचर का है ना। तो क्या ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रखिएगा? नहीं, ये तो कैपिटल फॉर्म होगा, इससे कैपिटल फॉर्म होगा, एक इन्वेस्टमेंट नेचर का है, तो इससे कैपिटल फॉर्म होगा। तो जो कैपिटल फॉर्म होगा, लेकिन तो खर्चा तो है। हम खर्चा की बात कर रहे हैं, हम खर्चा गिना रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे कि ये खर्चा नहीं है, इनकम है, हम ये नहीं कर रहे, हम खर्चा गिना रहे हैं। अगर खर्चा पता हो जाएगा तो हमको देश का इनकम पता हो। क्यों? क्योंकि देश का जहाँ खर्चा करे वही तो देश का इनकम है। तो सबसे पहला खर्चा करे कंजम्पशन पे, दूसरा कैपिटल पे खर्चा कर रहे हैं। देश कैपिटल पे भी खर्चा कर रही है, बहुत बड़े बड़े डैम बना रही है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, तो कैपिटल नेचर का है, ये कंजम्पशन नेचर का नहीं है। और कंजम्पशन नेचर का रहता तो यहाँ पर आ जाता, लेकिन कंजम्पशन नेचर का नहीं है, तो इसका अलग हेड बना है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका दो पार्ट है, इसका दो पार्ट, एक एक करके देखिएगा, अच्छा से लास्ट में समझ आएंगे। तो इसका दो पार्ट कौन है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा चेंज इन स्टॉक। पहले एक बार की चर्चा करते हैं। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्म हो रहा है, यानी फिक्स्ड कैपिटल की बात हो रही है। कैपिटल फॉर्म हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल की बात हो रही है। हॉस्पिटल्स देख रहे हैं, रोड्स देख रहे हैं, डैम्स देख रहे हैं, क्या है? फिक्स्ड नेचर का नहीं है। आपको क्या लग रहा है? लैंड खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत बड़ा जमीन खरीद रही है बैंक बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, तो क्या है? फिक्स्ड नेचर का नहीं है, फिक्स्ड कैपिटल नहीं। हाँ, फिक्स्ड कैपिटल, ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। तो ये हो गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसी का हेड आ गया। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का ही हेड है, दो हेड है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। तो पहला के बारे में चर्चा करते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, आप ही बताइए, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म कर रहा है कौन कौन करता है? देश में 4 लोग रहते हैं बाबू, देश में 4 लोग रहते हैं, चारों तो कैपिटल फॉर्मेशन करता होगा ना, चारों कैपिटल फॉर्मेशन करता होगा, चारों तो फिक्स्ड कैपिटल पे इन्वेस्ट करता है ना। तो एक एक करके गिनाते हैं, पहला कौन खर्चा करता है फिक्स्ड कैपिटल में? तो इसी का पार्ट हो गया, इसी का ही पार्ट अब लिख रहे हैं, इसी का ही पार्ट है, ठीक है ना, इसका ही पार्ट है। यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे कौन कौन खर्चा करता है, केवल हम आपको ये बता रहे हैं। तो पहला तो गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो अभी बताएं, यानी जो गवर्नमेंट लैंड खरीद रहे, बिल्डिंग खरीद रहे, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना रही है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म हो रहा है। तो ये भी एक्सपेंडिचर है। देश, अगर देश एक्सपेंडिचर कर रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो देश का कहीं ना कहीं किसी को तो इनकम हो रहा है। तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो देश का इनकम है। दूसरा कौन खर्चा कर रहा है? हाउस होल्ड भी तो लैंड खरीद रही है, हाउस होल्ड भी तो, आप भी तो लैंड खरीद रहे हैं, आप भी तो बिल्डिंग बना रहे हैं। तो क्या देश का इनकम नहीं है? देश का खर्चा नहीं? अगर खर्चा है ना, आपके लिए तो खर्चा है, तो देश के लिए तो इनकम है। आप भी तो कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, आप भी तो लैंड खरीद रहे हैं, आप भी तो बिल्डिंग खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट लैंड खरीद रहे हैं, तो उसको गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहता है। लेकिन देश में तो 4 लोग रहते हैं, हम भी तो हाउस होल्ड भी तो रहता है, तो हाउस होल्ड भी तो कैपिटल फॉर्म कर रहा है।
हाउस होल्ड भी तो रेसिडेंशियल खरीद रहा है। रेसिडेंशियल मतलब जो रहने का घर होता है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये हो गया रेसिडेंशियल। तो गवर्नमेंट भी तो रेसिडेंशियल पे, हाउस होल्ड भी तो रेसिडेंशियल पे इन्वेस्ट कर रहा है, उससे भी तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म हो रहा है, उससे भी तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म हो रहा है। तो जो हाउस होल्ड खर्चा कर रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन पे, तो उसको नाम है इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अभी बताया इकोनॉमी में 3 आदमी रहता है। पहला तो हो गया हाउस होल्ड, हाउस होल्ड भी कैपिटल फॉर्म कर रही है। अब कहिए कि यहाँ पे भी हाउस होल्ड दिख रहा है। ये जो हाउस होल्ड है वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू आइटम पे छोटा मोटा चेयर खरीद रही है, पर्दा खरीद रही है, पेन खरीद, तो छोटा मोटा आइटम है, तो ये भी तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अलग ना हेड है। गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा बड़ा खर्चा होता है, एक तो छोटा नेचर का खर्चा होता है, एक बहुत बड़ा बड़ा नेचर का आता है। जो छोटा नेचर का खर्चा होता है तो इसमें आ गया, बहुत बड़ा बड़ा जैसे लैंड खरीद रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है इससे, तो इसका अलग हेड है। तो इसमें 3 आदमी रहता है, तो इसका 2 हेड है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। तो ग्रॉस जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म हो रहा है वो 3 आदमी खर्चा कर रहा है। पहला तो गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है, दूसरा इन्वेस्टमेंट रेसिडेंशियल हाउस होल्ड खर्चा कर रही है, बाय हाउस होल्ड भी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, और तीसरा प्रोड्यूसर भी तो बिजनेस करना है, प्रोड्यूसर को तो बिजनेस करना है, वो भी तो बिल्डिंग बनाएगा, वो भी तो लैंड खरीदेगा, वो भी तो बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो उसका क्या, वो तो खर्चा नहीं, वो देश का खर्चा नहीं है, वो देश का इनकम नहीं है। हाँ, देश का इनकम है। तो वो जो खर्चा हुआ वो कैपिटल फॉर्म, जो बिजनेसमैन, जो प्रोड्यूसर है, वो लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, तो वो तो इसका हेड नहीं है, इसका हेड नहीं। अगर हाउस होल्ड रहता तो इसका हेड रहता, वो तो उसका अलग है, वो तो प्रोड्यूसर खर्चा किया था। प्रोड्यूसर जो खर्चा किया, जो बहुत बड़ा खर्चा जो कैपिटल फॉर्म किया, वो भी तो देश का खर्चा है, वो भी तो देश का इनकम है। तो उसको क्यों नहीं ऐड किया जाएगा, उसको क्यों नहीं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में रखा जाएगा, उसको भी रखा जाएगा, रखते हैं। तो बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहने का मतलब कि जो प्रोड्यूसर लैंड खरीद रही है, बिल्डिंग खरीद रही है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे फिक्स्ड कैपिटल, देश में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो, तो वो देश का इनकम है। और जब देश का इनकम है तो उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। कहाँ काउंट किया जाएगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के किस हेड में, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। क्यों, क्योंकि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में 3 आदमी खर्चा करता है, क्योंकि देश में इकोनॉमी में 4 आदमी रहते हैं। एक्चुअली अगर देखा तो 3 ही रहते हैं। तो पहला है गवर्नमेंट, और दूसरा है हाउस होल्ड भी कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, और तीसरा प्रोड्यूसर बिजनेसमैन भी कैपिटल फॉर्म कर रहा है। तो हो गया फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन 2 तरह का होता है, एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और एक होता है करंट कैपिटल फॉर्मेशन, जो करंट नेचर का है। एक तो फिक्स्ड है, एकदम लगा हुआ, एकदम फिक्स्ड है, जैसे लैंड है, उसको हटा नहीं सकते हैं। एक ऐसा भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है, एक ऐसा भी कैपिटल फॉर्मेशन जो करंट नेचर का होता है, जैसे आज है कल नहीं, आज है कल नहीं, आज लैंड है कल भी रहेगा आपके पास, 10 साल तक रहेगा, 20 साल तक रहेगा बिल्डिंग आपके पास, ऐसा नहीं कोई उखाड़ कर चल जाएगा। लेकिन कोई ऐसा भी कैपिटल होता है जो आज है कल नहीं भी हो सकता, जैसे रॉ मटेरियल। आप समझिए स्टॉक की बात करते थे, तो जो स्टॉक रखते थे आप, जो क्या बोलते हैं उसको, क्लोजिंग स्टॉक जो रखते थे, वो एसेट साइड रखते थे। क्या वो एसेट्स था, वो तो रेवेन्यू नेचर का था, वो तो हम प्रॉफिट और लॉस में ले जाते हैं। हम एसेट साइड क्यों लिख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक को, क्यों, क्योंकि वो इस साल नहीं बिका, वो अगले साल बिकेगा। तो अभी के लिए, अभी तो प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा, अगले साल बिकेगा तो अगले साल का इनकम नहीं होगा। अभी क्या करें, अभी इसको क्या करें, अभी उसको कैपिटल क्रिएट करते हैं और उसको एसेट साइड रखते हैं, क्योंकि वो एसेट्स है, अभी पैसा आना बाकी है, इसको एसेट पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं वो एसेट्स है मेरे लिए। तब वो करंट नेचर का है, इसीलिए उसको करंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रखा गया। तो उसका अलग हेड है तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, उससे भी कैपिटल फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि इस साल नहीं बिका, अगला साल बिकेगा, तो कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्म होगा ना। अगले साल हो सकता है उसका दाम बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो वैल्यू है उसको वैल्यू एडिशन किए कि नहीं किए, जहाँ जहाँ वैल्यू एडिशन है वहाँ नेशनल इनकम क्रिएट होगा। तो जो चेंज इन द स्टॉक है वो भी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है। क्यों, क्योंकि वो फिक्स्ड कैपिटल
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आया नहीं, उसका क्या करोगे आप? उसका क्या करोगे? जो बिजनेसमैन हाउस होल्ड पर खर्चा करे तो यहाँ आ गया। अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन करे तो वो तो यहाँ आ गया। लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे तो वो यहाँ आ गया। उसका क्या? जो बिजनेसमैन सामान खरीद लिया बिका नहीं, उसको क्या करें? न फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, न ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। उसको क्या करोगे? खर्चा तो हो गया, देश खर्चा तो कर दिया, बिका नहीं, खर्चा तो कर दिया। रॉ मटेरियल पर तो हम मोबाइल खरीदे बेचने के लिए, लेकिन इस साल बिका नहीं, तो हम तो कंजम्पशन तो नहीं किए, तो कंजम्पशन में तो जाएगा नहीं। हम तो कैपिटल फॉर्म नहीं किए, हम तो फिक्स कैपिटल नहीं है, तो बिकने बेचने के लिए लिए। आज है कल नहीं रहेगा, बताइए, आज है तो कल नहीं रहेगा, ये तो फिक्स कैपिटल नहीं है। लेकिन है क्या? कहाँ इसको रखे? हम खर्चा तो कर दिए, देश का इनकम तो हो गया जनरेट, देश का इनकम तो जनरेट हो गया। हम तो खर्चा कर दिए मोबाइल पे, हमको आज नहीं बिका कल बिकेगा, हम तो खर्चा कर दिया। आज हम नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं, क्या करें इसको? तो इसको हम चेंज इन स्टॉक में रखते हैं। है तो फिक्स कैपिटल नहीं, लेकिन कैपिटल फॉर्म होगा ना, कैपिटल तो फॉर्म होगा ना, तो उसको चेंज इन स्टॉक में रखते हैं। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो बहुत बड़ी बात नहीं बता रहे। तो क्वेश्चन में रहेगा इस तरह का, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये क्या हो जाएगा? ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा। यानी फाइनल डायरेक्ट अगर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दो हेड रहेगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तब तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ले लीजिए। फिर क्वेश्चन में ये भी रह सकता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट दिया रहेगा 2 करोड़, तब तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लेना नहीं है, क्योंकि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन करने का मतलब टोटल, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी और चेंज इन स्टॉक भी, तब तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन में आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको दिया रहेगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1 करोड़ और चेंज इन स्टॉक 2 करोड़, तब तो हमको अगर देश का खर्चा निकालना है, टोटल खर्चा, देश का इनकम निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हम तो एक्सपेंडिचर मेथड में तो 2 खर्चा हो जाएगा, हम इसको भी कंसीडर करेंगे और इसको भी कंसीडर करेंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे तब तो हमको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होगा। क्योंकि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन करने का मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी और चेंज इन स्टॉक भी, तो दोनों को ऐड करेंगे तब हम जाके हमको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन निकलेगा। तो ये हो गया ये चीज़। और सबसे हम लोग लास्ट स्टेज में, अब दम खत्म हो गया एक्सपेंडिचर मेथड, और लास्ट स्टेज में क्या है? तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एकदम लास्ट स्टेज है। ठीक है, हाउस होल्ड खर्चा कर दिया कंजम्पशन पे तो यहाँ आ गया, गवर्नमेंट खर्चा कर दिया कंजम्पशन पे तो यहाँ आ गया। ठीक है, कंजम्पशन पे नहीं खर्चा किया, कैपिटल फॉर्म हुआ, गवर्नमेंट कैपिटल फॉर्मेशन किया, हम किए कैपिटल, हम भी लैंड बिल्डिंग खरीदे तो यहाँ आ गए, हम बिजनेसमैन थे, हम लैंड बिल्डिंग खरीदे तो यहाँ आ गए, हम सामान खरीदे नहीं बिका तब तो यहाँ आ गए। उसका क्या करोगे? जो फॉरेनर लोग डिमांड कर रहे हैं, उसका क्या करोगे? उसके लिए भी तो देश को खर्चा करना पड़ेगा। फॉरेनर लोग कह रहा है कि हमको 10 मोबाइल चाहिए, भारत से कह रहा है कि हमको 10 मोबाइल चाहिए, सैमसंग का 10 मोबाइल चाहिए। यहाँ मान लीजिए कंपनी, यहाँ मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी सैमसंग का मोबाइल, तो फॉरेनर लोग डिमांड किया कि हमको 10 मोबाइल चाहिए, तो 10 मोबाइल पर हमको देश को खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं? बनाने के लिए 10 मोबाइल बनाने के लिए देश को खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं? अगर देश को खर्चा करना पड़ेगा तो देश का इनकम होगा कि नहीं? इनकम जनरेट होगा कि नहीं? नेशनल इनकम में काउंट होगा कि नहीं? हाँ, तो उसका क्या? अगर हाउस होल्ड खर्चा करते तो यहाँ आ जाता, लेकिन फॉरेनर, उसका अभी तो एक्सटर्नल पार्टी की बात नहीं कर रहे थे, एक्सटर्नल पार्टी भी तो डिमांड करती है, एक्सटर्नल पार्टी के कारण भी तो देश में इनकम जनरेट होता है, क्योंकि वो डिमांड करता है। अगर वो एक्सटर्नल पार्टी अगर डिमांड करेगा तो देश में इनकम जनरेट होगा। डिमांड करने का मतलब एक्सपोर्ट में हम क्या होता है कि एक देश, हम अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं, सामान को सेल करते हैं, तो ये एक्सपोर्ट होता है। तो इसके कारण इनकम, देश में इनकम जनरेट होगा कि नहीं? फॉरेनर हमको पैसा देगा तो देश में इनकम जनरेट होगा, तो इसीलिए एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं, क्योंकि खर्चा है, तो खर्चा एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट के कारण देश में इनकम जनरेट होता है, तो इसीलिए हम प्लस करते हैं। इंपोर्ट, अच्छा इंपोर्ट बताइए, इंपोर्ट के कारण क्या होता है आप ही बताइए? जब इंपोर्ट करवाते हैं, दूसरे देश से हम मंगवाते हैं, तो देश से पैसा जाता है, तो जब देश से पैसा जाता है तो नेशनल इनकम उसको माइनस की जाए, क्योंकि इनकम हमको कम, देश का इनकम घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे
तो देश का इनकम घटते जाएगा। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो देश में इनकम जनरेट होगा। अगर इंपोर्ट करेंगे तो दूसरे देश से गुड्स आएगा तो हमको पैसा देना पड़ेगा। तो जब पैसा देना पड़ेगा तो जिसके कारण इनकम क्या होगा, फॉल डाउन होगा, देश में इनकम घटेगा। नेशनल इनकम को बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा बढ़ावा देती है सरकार, इंपोर्ट पे नहीं। तो इसीलिए एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के कारण देश में इनकम जनरेट होता है और इसमें प्लस करते हैं। और इंपोर्ट को माइनस करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके कारण देश में पैसा घटता है। इसलिए एक्सपोर्ट को अगर प्लस किए तो इंपोर्ट को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट को माइनस किए। यानी कि अगर देश का टोटल इनकम निकालता है तो हमको पता है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हमको ये पता करना चाहिए कि देश में खर्चा कितना करता है। तो सबसे पहला खर्चा करती है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कौन कौन, गवर्नमेंट और प्राइवेट। दूसरा कैपिटल पे भी खर्चा होता है, तो 3 आदमी करता है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, उसमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में 3 आदमी, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड और बिजनेसमैन। फिर चेंज इन स्टॉक में भी तो एक खर्चा है, देश बिका नहीं, क्या हुआ, खर्चा तो हो गया, देश में खर्चा तो हो गया, कैपिटल फॉर्म हो गया, तो भी एक्सपेंडिचर मेथड में रखा जाएगा, नेशनल इनकम का अकाउंट होगा। और तीसरा जो एक्सटर्नल पार्टी आप डिमांड कर रहे हैं, एक्सटर्नल पार्टी डिमांड कर रहा है जिसके कारण भी इनकम जनरेट हो रहा है, तो उसके कारण एक्सपोर्ट को भी प्लस करें और इंपोर्ट को माइनस किया, क्योंकि इंपोर्ट के कारण देश में इनकम घटता है, इनकम कम होता है, जिसके कारण इंपोर्ट को माइनस किया। और जब ये टोटल कीजिएगा तो देश का टोटल खर्चा निकलेगा। जब देश का टोटल खर्चा कहने का मतलब देश का इनकम, किसी के लिए खर्चा है तो देश का, तो किसी के लिए तो इनकम है। अगर ओवरऑल देखा है तो देश के लिए इनकम है। अगर इंडिविजुअल हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की नहीं बात करें कि इसके लिए तो खर्चा हो गया, ऐसा नहीं है। अगर इकोनॉमी लेवल पे देखें तो देश में इनकम जनरेट होता है, क्योंकि खर्चा होगा तो देश में इनकम जनरेट, डिमांड होगा, खर्चा यानी डिमांड, जब भी डिमांड बढ़ेगा तो देश में इनकम जनरेट होगा। जब इनकम जनरेट होगा तो नेशनल इनकम का काउंट होगा, नेशनल इनकम में काउंट होगा, नेशनल इनकम में वही काउंट होगा फाइनल गुड्स एंड सर्विस। तो जब आप एक टोटल खर्चा निकाल दीजिएगा, जब ये टोटल खर्चा निकाल दीजिएगा तो किस फॉर्म में रहेगा, GDP एट MP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अरे बाप रे, ये क्या बोल दी। तो एक्सपेंडिचर मेथड में तीनों खर्चा को जोड़ दीजिएगा तो आपको निकलेगा GDP एट MP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये तो डोमेस्टिक इनकम निकल गया। अब हम नेशनल इनकम दोनों ही है, डोमेस्टिक इनकम भी देश का इनकम है, नेशनल इनकम भी देश का इनकम है। लेकिन अगर रियल इनकम देखा जाए तो नेशनल इनकम है, डोमेस्टिक इनकम देखा जाए तो डोमेस्टिक इनकम रियल इनकम नहीं, क्योंकि उसमें नॉर्मल रेसिडेंट का ही पैसा जो होगा, नॉन रेसिडेंट का ही पैसा जो होगा। तो देश का अगर रियल इनकम निकालना चाहते हैं तो हम बताए थे कि GDP MP में आया। अब हमको नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, हमको नेशनल इनकम निकालना, नेशनल इनकम मतलब NNP एट FC। हमको क्या दिया हुआ, GDP MP ना, GDP MP दिया हुआ ना। तो कल बताए थे कि जब GDP MP दिया हुआ है, हमको NNP FC निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, G से N में जाना है तो डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है तो NFI को प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेट को प्लस करेंगे। फिर मार्केट प्राइस में दिया हुआ है, हमको फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स करने का मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो जब ये कर लेंगे, हम क्वेश्चन भी देखेंगे लास्ट में, पहले 3 मेथड पढ़ाते फिर क्वेश्चन भी देखेंगे 2-3, 1-2, और आपको अच्छे से समझ में आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो जब आपको ये GDP MP के फॉर्म में आएगा, तीनों कर लीजिएगा तो GDP MP के फॉर्म में आएगा, और फिर उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेशनल इनकम करने का मतलब NNP NP NNP FC, अब कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको बता दिए। तो ये तरीका है नेशनल इनकम निकालने का, पहला मेथड, और भी चर्चा करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।